आत्मा भरपूरी से यहाँ इस हॉल में भर दे। यीशु को उद्धार करता रूप से ग्रहण करो। एक दूसरे को आदर करो, एक दूसरे को प्रेम करो, प्रेम के साथ रहो। पश्चाताप करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूब कर बपतिस्मा ले लो और यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर लो। यूहन्ना 17 में लिखा है परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। पिता परमेश्वर सत्य है, पुत्र परमेश्वर यीशु सत्य है। प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार में यही लिखा है मन फिराओ स्वर्ग राज्य। यूहन्ना का प्रचार में मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है। प्यारो, स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु के आगमन निकट है, तो मन कब फिराना? अगले भविष्यवाणी, बाइबल का भविष्यवाणी लगभग काफी पूरा हो चुका है। हजारों साल का पहले भविष्यवाणी किया गया था एक कुंवारी के पेट में एक बालक उत्पन्न होगा, ऐसा है भविष्यद्वक्ता किया था, और उसके नाम इमानुएल रखना, सारे प्रभुता उनके कंधे पर रहेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगी। यीशु जन्म हुआ मरियम का पेट में, भविष्यवाणी पूरा। यह भी लिखा हुआ था ऐसाया 53 में कोड़े मारेंगे, लहू बहेगा, सारे मानव जाति के लिए जीवन देगा। मरकुस 11:13। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। हाँ। पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। फल के समय ना था, पत्ते के छोड़ के कुछ भी नहीं पाया। पत्ता झड़ता कब? जब पत्ता झड़ जाता है, पता चल जाता है कि ऋतु बदलने वाले हैं। गर्मी के समय पत्ता झड़ जाती है, बारिश के समय पत्ता क्या होता है, ये लोगों को पता चल जाता। इसी प्रकार कुछ भविष्यवाणी जब दुनिया में घटना घट रही है, इसको देख के आपको और मुझे पता चल जाना चाहिए कि मेरे स्वामी की आगमन बहुत नजदीक है। हालेलुया। आइए संदेश में जाएंगे। लूका 17 अध्याय 28 से 30 में हम आज डूबेंगे। लूका 17:27। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। ओ, विवाह भी होती थी। जहाज पे चढ़ने के पहले खाना पीना होता था, विवाह होती थी। और तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकाला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हो गया। प्रभु इस वचन से आशीष करे। खाते पीते थे, पहला पॉइंट का नाम है। जिस प्रकार वर्तमान दुनिया में चल रहा है, गली गली में होटल हो गया है। प्रभु के आगमन के पहले लोग खाने और पीने में ज्यादा ध्यान देंगे। आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, खाली खाना चाहिए, बिरयानी चाहिए, तरह तरह के बिरयानी चाहिए। आज लोगों के अंदर में एक पेटूपन आ चुका है। नीति वचन कहता है अधिक मांस खाने वाला ना बनो,
खा के लोग मरे हैं, लेकिन बिना खा के कोई नहीं मरा है। जितना खाते नहीं है इतना लेते हैं, आधा खाते आधा फेंक देते हैं। गली गली में खाना चाहिए। आज कई लोगों को यही भाव विचार है कि हम खाना खिलाने से पुण्य हो जाएगा। गली गली में खाना बांट रहे हैं, कोरोना काल में लोग खाना खिला रहे हैं। ये प्रभु के आगमन का एक शब्द पूरा हो रहा है। अंतिम समय में ये सब घटना घटेगा। भजिया बनाएंगे तरह तरह के, बड़ा बनाएंगे तरह तरह के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा। खाना खाली खाना चाहिए। इंसान बिगड़ चुका है और ये प्रमाणित है। बाइबल कह रहा है प्रभु के आगमन के पहले लोग खाते पीते रहेंगे। इस बात का प्रमाण हो रहा है। सेकंड बात पढ़ो बेटा, खाते पीते दिन। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकाला उस दिन आग और गंधक आकाश 28 only 28। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और लेन देन करते हैं। आजकल लोगों का लेन देन बढ़ गया। इतना दोगे इतना लोगे। आजकल बच्चों को चोरी करके बेच रहे हैं। लेन देन करना पाप नहीं है, परंतु लेन देन में डूबना पाप है। कोई जमीन का दलाली कर रहा है, कोई मकान का दलाली कर रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है। और नाम क्या है? बाइबल का नाम पीटर। क्या काम करते हो? दारू बेचता। वो अरे बाबा, पीटर दारू थोड़े बेचता था। अंतिम समय में खाना पीना बढ़ जाएगा। अंतिम समय में लेन देन बढ़ जाएगा। आज देखो परमेश्वर के लोग भी ब्याज में पैसा देते हैं। बाइबल में बताती है ब्याज में पैसा देना और ब्याज लेना मना है। तीसरा बात, लेन देन के बाद क्या लिखा है? पेड़ लगाते। पेड़ लगाते। अंतिम समय में पेड़ लगाते। हमारा प्रधानमंत्री जी भी कानून बना दिए, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। स्कूल वाले लगाओ, चर्च वाले लगाओ, फादर लोग लगाओ, सभी लोग लगाओ। ये प्रधानमंत्री जी को प्रभु बोला, भविष्यवाणी पूरा करने के लिए पेड़ लगाने का कानून बना दो। पेड़ नहीं होने के कारण से मौसम बिगड़ रहा है। हमें पेड़ लगाना है। अंतिम समय में क्या लगेगा? लग रहा कि नहीं? लगा रहे कि नहीं? प्लांटेशन बढ़ गया है सारे जगह में। गांव गांव शहर शहर एकड़ एकड़ पेड़ लगा रहा है। भविष्यवाणी पूरी हो रही है प्यारो। एक कौन सा भविष्यवाणी? प्रभु के आगमन के पहले ये निशानी है, ये सब चीज हो रहा है। तो इस बात का प्रमाण है मेरा स्वामी आने वाला है। आइए चौथा बात देखेंगे, आगे बढ़ो। और घर बनाते थे। ओहो, घर बनाते। आज हर लोग का सपना यही है मेरा एक घर बन जाए। घर बनाते। यीशु के आगमन के पहले घर बनाना ज्यादा होगा। हर लोग एक विचार है मेरा घर बन जाए। एक बिल्डिंग बनाए, दूसरी बिल्डिंग बनाए, तीसरा बिल्डिंग बनाए। घर बनाते बनाते अंतिम समय में घर बनाने के काम बढ़ जाएगा। ये अच्छे बात है, घर बनाने के द्वारा परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा है। लेकिन कुछ लोग घर को बिगाड़ते भी हैं। परमेश्वर ने किसी को पति पत्नी जोड़ा है, परंतु उसका घर बनाने के जगह में उसके घर बिगाड़ देते हैं। बहनों मैं आपको कहूंगा, भाइयों मैं आपको कहूंगा, आपका घर बिगाड़ने के लिए वो शैतान प्रयास कर रहा है। यदि किसी का पति और पत्नी अलग है तो मेरे आवाज सुन रहे हो तो ये शैतान के काम है। आज मन फिराओ, आज पश्चाताप करो, अपने पति को फोन करो, अपने पत्नी को फोन करो और कहो मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ करो। जो भी हो जाएगा हम एक साथ रहेंगे, चाहे दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, क्योंकि मेरा प्रभु बनाने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला नहीं है। आज ऐसे ऐसे दुनिया में घटना घट रहा है। अपने बच्चे को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके दूसरों के साथ भाग जा रहा है। घर बिगड़ रहा है। परंतु अंतिम समय में घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और बनते जा रहा है। और पांचवा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, उत्पत्ति 19 अध्याय 4 से 5, जेनेसिस चैप्टर 19 4 और 5। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। उस लूत के घर को घेर दिया। जवानों, बूढ़ा,
पुरुष लोग सब लोग घेर दिया, क्या घेर दिया, और लूत को पुकार कर कहने लगे, और लूत को कहा, लूत के बारे में सब लोग जानते हैं, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। लूत के कहा, क्या कहा लूत को? जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, जो पुरुष को तूने वहां से लेकर के अपने घर में रखा है, वे कहाँ हैं? वो कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ। वो जगह में कह रहा है कि वो पुरुष लोगों को हमें दे दे, बाहर दे दे, और कि हम उनसे भोग करें, उसके साथ भोग करेंगे। प्यारो, ये दुनिया समलिंगता बढ़ गया है, समलिंगता। लड़की लड़की विवाह कर रहा है, लड़का लड़का विवाह कर रहा है, लड़का लड़का विवाह करेंगे, लड़की लड़की विवाह करेंगे, स्त्री स्त्री के साथ विवाह करेगा, समलिंगता रहेगा। ये अंतिम समय में कुत्ता से शादी कर रहा है, बैल से शादी कर रहा है। ये पगला गया दुनिया। यीशु के आगमन नजदीक हो चुका है। इस बात से हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे स्वामी के आगमन नजदीक हो जाए, हम अपने आप को सुधारना जरूरी है। एक अंधे व्यक्ति, आंख नहीं दिख रहा था, प्रभु के दास पास्टर राजा चौहान प्रार्थना के, उसके आंख दिख गया, परंतु मन नहीं फिराया, उद्धार नहीं पाया, यीशु के आगमन के लिए तैयार नहीं हुआ। फायदा क्या है? पहले आंख बंद करके नरक जाने वाला था, अभी देखते देखते नरक जाएगा। फर्क इतना है। लॉस हो गया कि नहीं? लंगड़ा व्यक्ति लड़ंग लड़ंग कर चल रहा था, प्रार्थना किया परमेश्वर गिरी ने, प्रभु के दास, और लंगड़ापन ठीक हो गया। अब परंतु मन नहीं फिराया, उद्धार नहीं पाया, यीशु को उद्धार करता रूप से ग्रहण नहीं किया। फायदा क्या? पहले लड़ंग लड़ंग कर जाता तो 20 मिनट का लेट में नरक पहुंचता, अभी जल्दी नरक पहुंच जाएगा। बोलिए करना क्या है? 5 पद पढ़ो। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। पश्चाताप करो, यीशु को उद्धार करता रूप से ग्रहण करो। पश्चाताप करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूब कर बपतिस्मा ले लो, और यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर लो। मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा, प्रभु के आगमन हो जाएगा, प्रभु मुझे बोलेगा तू वहां सच्चाई क्यों नहीं बताया है? मैं दोषी ना ठहरो, इसलिए मैं आपको कहता हूं। बीपन में हम जाएंगे। कौन सा पाप करने के कारण से सदम और अमोरा में दंड मिला? सदम और अमोरा के लोगों को कौन सा पाप के कारण से दंड मिला? आइए हम वो देखेंगे। ए पॉइंट आपको बता दिया, बी पॉइंट में जाएंगे। यहूदा 1:7। जिस रीति से सदम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान बेबिचारी हो गए, बेबिचारी हो गए। सदम और अमोरा के समान, सदम अमोरा बेबिचार में डूबा हुआ था। मैं आपको कहता हूं 3 आचार कभी नहीं खाना। आचार समझते हो? छत्तीसगढ़ी में चटनी बोलते। आचार 3 आचार नहीं खाना, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेबिचार। ये आचार नहीं खाना। आम और नींबू का आचार जरूर खा लेना। 1:7 पढ़ो बेटा। जिस रीति से सदम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान बेबिचारी हो गए थे, इनके समान बेबिचारी हो गई है, और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। पराई शरीर अपने पत्नी से खुश नहीं है, पराई का पत्नी से खुश है, अपने पति से खुश नहीं है, दूसरों के पति से खुश है। अरे बाबा, वो भी पति है, ये भी पत्नी है। आंख अंधे हो गया। इब्रानी 13:5 में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ लीजिए एक बार। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा पास है, उसी पर संतोष हो। तुमको जैसे भी पति मिला उसमें खुश रहो, तुमको जैसे भी पत्नी मिला उसमें खुश हो, तुमको जैसे भी बच्चा मिला उसमें खुश रहो। हमें ये सब चीज देखकर प्यारो प्रभु के आगमन के लिए तैयारी करना है। और आगे क्या लगा बेटा? नीति वचन 5 अध्याय 3 से 5 तक पढ़िए। 5 अध्याय 3 से पढ़िए।
क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। लो, स्त्री लोग पुरुष समझना और पुरुष लोग स्त्री समझना। पराई स्त्री का होठों से मधु टपकता है, मधुरस, हनी। और आगे क्या बोल रहा है? और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। उसके बातें तेल से भी अधिक चिकना चिकना होता है। पराई स्त्री के बातें तेल से भी इतना चिकना है, पराई पुरुष तेल से भी इतना चिकना है। इतना बड़ा प्यार से बात करेगा आपसे पराई स्त्री, पराई पुरुष। और परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा, नागदोना सा कड़वा, नागदोना एक सांप है, और दोधारी तलवार सा पैना होता है। दोधारी तलवार से भी चोखा होता है। परमेश्वर ने आपको जैसे भी पत्नी दिया उसमें खुश रहो। परमेश्वर ने आपको जैसे भी पति दिया उसमें खुश रहो। खुश रहना सीखो। बाजू वाला को हाथ मिला के बोलो, प्रभु में खुश रहना सीखो। आप 24 घंटा क्या कह रहे हो? मेरे पति शैतान है, शैतान है, ये सुधरने वाला नहीं है, ये पियक्कड़ है, मेरे पति ऐसा है, ऐसे है, तैसे है। आप खुद भविष्यवाणी कर रहे हो और आपका पति ऐसे हो रहा है। मेरे पत्नी तो गया, वो डायन है, वो कलंकित है, वो ऐसे है, बल्कि अपने पत्नी को कहते रहते। कभी कभी अपने बच्चों को बोलता है, ए शैतान। शैतान का बच्चा है कि तुम्हारा है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मुंह से निकलने वाला हर शब्द का न्याय होगा। तुम क्या सोचते हैं वो भी न्याय होगा। बाइबल में यह भी लिखा है अंतिम समय में पुरुष स्त्री का कपड़ा पहनेगा, स्त्री पुरुष का कपड़ा पहनेगा। आजकल लड़का लोग सलवार सूट पहन करके जा रहा है, आजकल लड़का लोग बाल रख रहा है। हाँ, बदल गया दुनिया। इस बात का प्रमाण है मेरे प्रभु के आगमन नास्तिक है। और अंतिम समय में व्यभिचार बढ़ जाती है। और क्या लिखा बेटा? ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान लिख रहा है, पढ़ो। परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। हाँ, दोधारी तलवार से पैना होता है। इसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। जो पराई स्त्री के पीछे जाता है, पराई पुरुष के पीछे जाता है, उसके अंतिम मृत्यु होती है। अपने आप को तैयारी करिए, अपने आप को सुधारिए। आपका पैसा कोई काम नहीं देगा। परमेश्वर के वचन कहता है मैं सारे दुनिया को अपने हाथ मुट्ठी कर लिया, लेकिन अपने प्राण को बचा नहीं पाया तो क्या फायदा है? आपके पास करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है, परंतु आपका प्राण नरक में चले जाए तो फायदा क्या है? एक लड़का लव मैरिज किया, प्यार के साथ शादी किया। प्यार करके शादी करने के बाद बहुत खुशी से रहते हैं। एक दिन स्त्रियां को गिफ्ट और लिफ्ट बहुत पसंद है। पुरुष को पैसा पसंद है और स्त्रियां को क्या क्या पसंद है? गिफ्ट और लिफ्ट। लिफ्ट मतलब किसी की गाड़ी में बैठ के जाना। सभी लोग नहीं है। और स्त्री ने उसको कह रहा है, हाँ जी, शादी के पहले तो आप मुझे बहुत गिफ्ट देते थे, अब मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे? कुछ भी 2 साल हो गया, एक साड़ी भी नहीं दिए, एक कुछ भी नहीं दिए, इसके मतलब है क्या है जी? बोला अरे मूर्ख स्त्री, समझता नहीं है। मछली पकड़ने के पहले चारा डालना पड़ता है, मछली पकड़ने के बाद कोई चारा खिलाता है मछली को? बेटियों, आपको मैं बता रहा हूं, लड़का लोग का चाल में फंसना नहीं है। वो चारा डालते हैं, कभी पेन देगा, कभी घड़ी देगा, कभी मोबाइल देगा। चारा डालते डालते प्यार के जाल में ले आएगा। आपके साथ 6 महीना 1 साल रहेगा, एक बच्चा देगा, छोड़ देगा, दूसरों के पास चले जाएगा। ये दुनिया इस प्रकार चल रहा है। इसीलिए जिसको शादी किए एक बार हाथ पकड़ लिए तो कह देना, अंतिम समय तक परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं कह रहा हूं, जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग नहीं करेगा तब तक ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगी। प्रभु में बने रहो, पवित्र आत्मा में डूबे रहो, परमेश्वर के वचन के आधार पे जियो। प्रभु के आगमन के समय ऐसा ना हो प्यार के चक्कर में स्वर्ग का चक्कर खत्म। प्यारो, ये अंतिम समय में व्यभिचार ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका 8 पद पढ़ो बेटा, 8 पद। ऐसी स्त्री से दूर ही रहो, ऐसे व्यभिचारी स्त्री और पुरुष से दूर रहो, और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, उसके डेवड़ी उसके घर के पास भी मत जाना।
ज्ञानी के ज्ञानी राजा सोलोमन कहता है, ऐसे स्त्री ऐसे पुरुष जो व्यभिचार करता है उससे बात करने के बाद तो छोड़ो, उसके डेबड़ी पर भी मत जाओ, उनके घर के पास भी मत जाओ। 18 पद पढ़ो इसी का। तेरा सोता धन्य रहे, हाँ। और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। अपने पत्नी के साथ आनंद रहने के लिए कह रहा है, अपने पति के साथ आनंद करने के लिए कह रहा है। प्रभु आनंद करने के लिए मना नहीं कर रहा है, पर दूसरों का पत्नी दूसरे का पति के साथ मना कर रहे हैं। 21 पद पढ़ो बेटा, 21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, मनुष्य के मार्ग यहोवा का दृष्टि से छिपा नहीं हुआ है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। वो सब मार्गों को ध्यान करता है। 21 पद, नीति वचन 5 का 21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, मनुष्य के मार्ग परमेश्वर के दृष्टि से छिपा नहीं है। आपका हर मार्ग मेरे प्रभु जानता है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। वो सब मार्गों पर ध्यान करता है। प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हैं, सब प्रभु देखता है, जानता है। ऐसे व्यभिचार स्त्री से बचे रहो, ऐसे व्यभिचार पुरुष से बचे रहो। स्वभावोपदेशक आखिरी अध्याय आखिरी पद पढ़िएगा। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि, अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हाँ, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, और क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी हो न्याय करेगा। हमारा हर शब्द का न्याय करेगा। हमारा भला हमारा बुरा जो भी शब्द है न्याय करेगा। कितना बार पति को गाली दिए, कितना बार पत्नी को गाली दिए, भैंस जैसे मारे पीटे, लड़ाई किए, झगड़ा किए, गंदी गंदी बातें बोले, वो सब बातें न्याय होगा। यूहन्ना 9 का 31 में क्या लगा पढ़िए। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, और परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है। यदि आप परमेश्वर के भक्त हो, आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। अपनी इच्छा से चलोगे तो आप परमेश्वर का भक्त नहीं बन सकते हो। बी पॉइंट का दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे, एजिकल 16:49 and 50। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था, हाँ, सदोम का अधर्म यही था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। ओ सदम वाले घमंड भी करते थे, व्यभिचार भी करते थे। पहला बात हमने देखे, दूसरा बात घमंड भी करते थे, और पेट भर भर कर खाती, हाँ, और सुख चैन से रहती। पेट भर भर के खाते थे सदम और अमोरा का लोग, और सुख चैन से रहते थे। हाँ, और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। हाँ, अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी। हाँ, सामने घृणित काम करने लगे, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। हेलो, शैतान किसी को एक बार छोड़ के चले जाता है, दोबारा क्यों आता है मालूम है? दोबारा फिर आ जाता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे बताया, मैं शैतान से बात किया। शैतान बोलता है, अरे मुझे निकालते हो, लेकिन मेरे बाप अंदर में है, उसको तो निकालो। किसके बाप? शैतान बोलता है, मेरे को निकालते हो, मैं निकल जाता हूं। अब फिर क्यों आते भाई? मेरे बाप अंदर है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। उसका बाप का नाम क्या मालूम है? घमंड। क्या नाम है? लूसीफर घमंड के कारण से, अपने सुंदरता का घमंड, अपने योग्यता का घमंड के कारण से नीचे गिर गया। घमंड बहुत बड़ा शैतान है। चौथा बात आपको बताएंगे, जेनेसिस चैप्टर 18:20। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। सदोम और अमोरा का चिल्लाहट बढ़ गया है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उसके पाप बहुत भारी हो गया है।
इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। हाँ, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है। ऐसे ही काम किया है इन्होंने। कैसे काम किया है? पढ़ो आगे। काम किया है कि नहीं, हाँ। और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। सदोम और अमोरा में स्त्री का कोई कीमत नहीं है। 19 का 7 और 8 पढ़ेगा। हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। हाँ। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं। ओ कह रहा है मेरा 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। हाँ। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं। कह रहा है प्रभु के दास, मेरे घर में जो मेहमान आए हैं गलत मत करो, परंतु मेरा 2 जवान बेटी है, उनको ले जाओ, उनके साथ जो भी करना करो। परमेश्वर ने स्त्री को कहां से बनाया? आदम को सुलाकर कहां से बनाया? स्त्री पसली के हड्डी से बनाया। पसली और दिल का रिश्ता है, पसली और दिल में रहता है। इसलिए भाइयों, अपने पत्नी को दिल में रखना, क्योंकि ये हड्डी है। हड्डी कभी टूटता तो 21 दिन तक जोड़ना पड़ता है। मिट्टी में आदमी बना है, मिट्टी में आदमी बना है और हड्डी में स्त्री बना है। इसलिए हड्डी जोड़ने में थोड़ा सा लंबा लगता है, परंतु मिट्टी में पानी उन्हें डाल दोगे तो जल्दी नरम हो जाता है। प्यारो, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को दोनों को बनाए हैं, दोनों को बराबर बनाए हैं। इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। एक दूसरे को आदर करो, एक दूसरे को प्रेम करो, प्रेम के साथ रहो, और अंतिम समय में स्त्री का वैल्यू कम हो जाएगा। 6वां पॉइंट हम देखेंगे, 2 पत्रस 2 का 7, 8, 9। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए हाँ। और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाँ, प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम कहाँ आएगा? टीवी के प्रति प्रेम आएगा, मोबाइल के प्रति प्रेम आएगा, दुनिया के प्रति प्रेम आएगा। आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल में गेम खेल के पागल हो गया। बिमची क्या गेम खेलते हैं, पूछो मत। अपने हाथ को काट रहा है, मर जा रहा है गेम खेल के। हमें अंतिम समय में आ चुके प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 का 7 हम पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। ये भविष्यवाणी की बातें क्या करता है? मानता है। आप धन्य है। मेरा प्रभु कहता है शीघ्र आने वाला है। कितना लोग मानते कि प्रभु शीघ्र आने वाला है? उसका पहले सब घटना घटेगा, और घटना घट चुका है, घटना घट रहा है, और मेरा प्रभु के आगमन नजदीक हो जाएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 और 18 पद पढ़िएगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसे होगा कि कैसे होगा? मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये अच्छे बात बोला, जानवर पर उंडेलूंगा नहीं बोला परमेश्वर। किसके ऊपर उंडेलेगा? अपने आत्मा मनुष्य पर उंडेलूंगा। आप मनुष्य है तो आपके ऊपर आत्मा आएगा। किसके ऊपर आएगा? मनुष्य के ऊपर आत्मा आएगा, जानवर पर नहीं आएगा। इसलिए जिस दिन आप अच्छा मनुष्य बन जाओगे, उसी दिन पवित्र आत्मा आएगा। अच्छा इंसान बनना है, मनुष्य पर आत्मा डालूंगा। देन और तुम्हारे बेटे, तुम्हारा बेटे, मेरा बेटे नहीं, तुम्हारा जो वचन को मानता है उनके बेटे, जो वचन पर विश्वास करता है उनके बेटे। वो वचन मैं मानूंगा तो मेरे लिए, आप मानेंगे आपके लिए। तुम्हारा बेटे और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेगी। क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। हमारा बेटा और बेटी भविष्यवाणी करेंगे। कितना लोग तैयार है भविष्यवाणी करने के लिए?
मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है तुम्हारा बेटा और बेटी क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। आप भविष्यवक्ता का पीछे क्यों जाते हो? आप खुद एक भविष्यवक्ता बन सकते हो। आप खुद एक भविष्यवक्ता बन सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारा अंदर में उभारता है और पवित्र आत्मा में कहता है, और पवित्र आत्मा कहता तो भविष्यवाणी करेगा ना। वचन के पीछे जाओ, जहां वचन है उसके पीछे जाओ, जहां यीशु है उसके पीछे जाओ। भविष्यवक्ता बुरा नहीं है, मैं भी भविष्यवाणी करता हूं, लेकिन भविष्यवक्ता का पीछे मत जाना, चंगाई चमत्कार का पीछे मत जाना। जाना है सत्य को जानो। परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17 का 17 में लिखा है परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। पिता परमेश्वर सत्य है, पुत्र परमेश्वर यीशु सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, और वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य परमेश्वर को जानो, सत्य परमेश्वर को मानो। मेरे यीशु एक कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे पीछे चलो। सब लोग कहते हैं सत्य के पीछे चलो, यीशु नहीं कहता सत्य के पीछे चलो। यीशु स्वयं सत्य है। यीशु कहते हैं मेरे पीछे चलो। यीशु के स्वभाव को अपनाओ। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसे तुम्हारा स्वभाव हो। और यहां हमने देखे तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। आपका बेटा आपका बेटी भविष्यवाणी करेंगे। ये आप चाहते हैं? कितना लोग चाहते हैं? गुड गुड, आमेन। बजा ताली खुदा के लिए, बजा ताली खुदा के लिए। हालेलुया। अंतिम समय में मेरे प्रभु के आगमन नजदीक हो गया। कितना लोग प्रभु के साथ जाने में तैयार है? अपने स्थान में खड़ा हो जाइए, किसी से बात ना करें, अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। बोलिए, हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ को लेने। हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। और एक बार, मसीहा आशीष दे हमें। हाथ उठाकर, आत्मा से तू भर दे हमें, प्यारे मसीहा हम